हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं क्लास 12 हिंदी पद्य पाठ 3 श्रद्धामन। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, संसृत जलनिधि संसार रूपी सागर यानी भवसागर। तीर तीर तट या किनारा। यहाँ पर श्रद्धामन से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें तरंगों से फेंकी मणि एक, मणि एक, मणि मीन्स एक, अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप, तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो। प्रभा की धारा से अभिषेक, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती हैं। मधुर विश्रांत और एकांत, मधुर विश्रांत और एकांत, मधुर मीठे मीठे, विश्रांत थका हुआ। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण, मधुरता नीरवता से परिपूर्ण जगत का सुलझा हुआ रहस्य हो। इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय को, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन, एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु मधुरिया यानी मीठा, गुंजार गूंज। यहाँ पर मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती हैं, मधुकरी का सब सानंद, तो उसकी आवाज़ उन्हें भौरों के मधुर गुंजार के समान आनंदमय प्रतीत होती है कि ये मुख नीचा कमल समान। अपरिचित मन का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि जिसे देख मन को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो। यहाँ पर है, फिर से देख लेते हैं। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मन को कमल सदृश सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकले मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका धक्का सा लगा सहर्ष, उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की कोई संभावना न थी, उसको तेज से धक्का लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, और श्रद्धा जैसे अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख निखर उठता है। गा रहा यह सुंदर गीत, और यह अपना सुंदर गीत या सुंदर सुंदर बोलों से गा रहा है। कौतूहल रह ना सका फिर मौन, कि वह श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सुंदर सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना नहीं रह पाते और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, और वह सुंदर दृश्य देखा। श्रद्धा की मधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मन का ध्यान उसके रूप की ओर गया, नयन का इंद्रजाल अभिराम, नयन आँखें, इंद्रजाल यानी जादू, अभिराम सुंदर या अनोखा, तब वह दृश्य उनकी आँखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा। कुसुम में लता समान, कुसुम में
लता समान। कुसुम वैभव, कुसुम वैभव यानी पुष्पों का ऐश्वर्य में लता समान। श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल लग रही है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय उसका हृदय उदार और विस्तृत था। एक लंबी काया उन्मुक्त, वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल, साल का छोटा सा वृक्ष सुगंध से सरबोर होकर सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त हो, चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। मृषण गंधार देश के नील, मृषण कोमल अर्थात चिकना, रोम वाले मेषों के चर्म, रोम रोया या रुआ, मेष भेड़, चर्म चमड़ा। श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बनी है, अर्थात कोमल होते हुए कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर ढक रहे थे, उसका वपुकांत, उसके सुंदर तन को ढक रहे थे, बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। ढक रहे थे उसका वपुकांत, सुंदर शरीर, उसका सुंदर शरीर भी ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म। चारों कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। नील परिधान बीच सुकुमार, नील नीला परिधान वस्त्र, सुकुमार अति कोमल। मन के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के खुल रहा मृदुल अधखुला अंग नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रहे हैं। खिला हो जो बिजली का फूल, वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे हैं उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, मेघवन बीच गुलाबी रंग प्रतीत हो रहे हैं, जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। ओह वह मुख पश्चिम की व्योम बादल या आकाश, उसका जो मुख है वो आकाश के समान बीच जब घिरते हों घनश्याम, जब घनश्याम घिरते हैं अर्थात जब शाम का समय होता है तब उसके मुख के समान, उसकी मुख के आकाश के सामने उसका मुख अरुण रवि मंडल उसको भेद, और अरुण लाल नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा वास होता है, दिखाई देता हो छविधाम, मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हो सूर्य शोभायान हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के केस सुंदर और घुंघराले थे। अंश अवलंबित मुख के पास वे उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे, नील घन सावक से सुकुमार, मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सुधा भरने को विध के पास सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देख ऐसा आभास हो रहा था, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। रक्त किसलें लाल कोपलें, अम्लान यानी उज्जवल, अलसाई आलस से पूर्ण। यहाँ पर जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल लाल नवीन कोपले पर विश्राम कर रही हों। कहाँ मन ने नभ धरणी बीच, कहाँ नभ आकाश, धरणी धरती अर्थात पृथ्वी। श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य ने मन अपना परिचय देते हुए कहते हैं, बना जीवन रहस्य निरुपाय, निरुपाय बिना उपाय के।
इस पृथ्वी पर आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरे जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक उल्का सा टूटा हुआ तारा, भ्रांत भटकने वाला। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, शून्य में फिरता हुआ असहाय, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय और अकेला भटक रहा हूँ। कौन कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, दूत दूत यानी संदेश वाहक। यहाँ पर तत्पश्चात मन श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो? विरस पतझड़ में अति सुकुमार। जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्या से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन में से नई आशाओं का संचार हुआ है। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तिमिर अंधकार, तिमिर यानी अंधकार, चपला बिजली। तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार की बिजली की चमक बनकर आई हो। तपन में शीतल मंद बयार, तुम और गर्मी, प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक आया हुआ। यहाँ पर श्रद्धा को देख मन में यह जानने की तीव्र आकांक्षा होती है कि आखिर वह कौन है। मृता उत्कंठ सविशेष, उत्कंठा यानी उत्सुकता, सविशेष तीव्र प्रबल। मन की आकांक्षा को शांत करते हुए श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी में अपना परिचय देती है। दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल कोयल। वह उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ सुमन को ज्यों मधुकर संदेश और अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को ऋतुराज अर्थात बसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। भरा था मन में न उत्साह। श्रद्धा मन से कहती है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीख लूं। इधर रहा गंधर्वों के देश। पिता को हूँ प्यारी संतान। इसी उद्देश्य से इन दिनों में गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान और मैं पिता के अपने बहुत प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, हिमगिरी यानी हिमालय। श्रद्धा कहती हैं कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तब मेरे मन में न जाने कितने ही तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठती हूँ। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा में धरती, इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक रूप क्या है? आह कैसी है इसकी, आह कैसी है? क्या है पीर? पीर यानी पीड़ा। इसकी पीड़ा कितनी गहरी है। बढ़ा मन और चले ए पैर। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि इन प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है। शैल मालाओं का श्रृंगार। शैलमाला यानी पर्वत श्रृंखला। मेरे मन हिमालय के दर्शन को व्याकुल हो उठा है और मेरे कदम उसकी ओर चल पड़े हैं। आँख की भूख मिटी यह देख, आँख की भूख मेरे आँखों को देखकर
समूह को देख कर मेरी आंखों की भूख शांत हो गई है। यानी हिमाच्छिद गगनचुंबी अर्थात चोटियों और चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूह को देखकर मेरी आँखों की भूख शांत हो गई है। आह, कितना सुंदर संभार! सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य और यह पर्वत श्रृंखला है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न यानी वह अन्न जो जीवों के कल्याणार्थ गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन घर से बाहर रख दिया जाता है। यहाँ पर हमने देखा है कि वह अन्न जो जीवों के कल्याणार्थ गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन घर से बाहर रख दिया जाता है। भूत हित रत किसका यह दान, भूत हित रत जीवों की भलाई में लीन, जीवों की भलाई की में लीन होने के लिए यह किसका दान, इससे और कौन सा बढ़कर दान हो सकता है। इधर कोई है अभी सजीव और इधर अभी कोई सजीव और न रह गया हुआ ऐसा मन में अनुमान, और हमारे मन में ऐसा अनुमान है, यानी मेरा मन मुझे इस विश्वास ने ही तुम तक पहुंचा दिया है, इस निर्जन क्षेत्र में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य विद्यमान न हो। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तत्पश्चात श्रद्धा मन से पूछती हैं कि किंतु हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी या उदास हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है। आह, तुम कितने अधिक हताश, आह यह कैसी चिंता है। आह, तुम कितने अधिक उदास, आह यह कैसी चिंता है कि तुम इतने अधिक उदास हो। बताओ यह कैसा उद्योग यानी घबराहट या चिंता, यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है। दुख की पिछली रजनी रात, यहाँ पर श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है। विकसता सुख का नवल प्रभात, जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पर्दा या छीना नील, यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता है। छिपाए हैं जिसमें सुखगात और नई आशाओं को सजाए हुए सुख का आगमन होकर रहता है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। श्रद्धा आगे कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है, जगत की ज्वालाओं का मूल, और उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान सदृश प्राप्त होता है। ईश का वह रहस्य वरदान, किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। कभी मत इसको जाओ भूल, बावजूद इसके तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। लगे कहने मन सहित विषाद, यहाँ पर श्रद्धा की बातों को सुनकर दुख भरे शब्दों में कहते हैं कि मधुर मारुत से ए उच्छ्वास, शीतल मंद पवन की तरह सुगंध प्रतीत होने वाले तुम्हारे ए उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। अधिक उत्साह तरंग अबाध, इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतरता ही उत्साह की तरंगे हिलोरे ले रही हैं, उठाते मानस में सबिलास। किंतु इस सच को भी नहीं झूठलाया जा सकता है कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण है और वह उसके सम्मुख विवश और असहाय है। किंतु जीवन कितना निरुपाय। हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है, लिया देख नहीं संदेश, कि हमें उनका सबका परिणाम एकमात्र निराशा है। किंतु जीवन कितना निरुपाय,
निरुपाय, लेकिन जीवन इतना निरुपाय नहीं है। लिया है देख नहीं संदेश, और हमने यह संदेश नहीं देख पाया है। निराशा है जिसका परिणाम, कि निराशा ही परिणाम, कि हमें उन सब का परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में ही प्राप्त होता है।